गुनगुन से मिलना भी छोड़ दूंगा, लेकिन तुम बस मम्मी को आना जाना कम करवाओ। मम्मी से अगर यार ये भी तो है ना, देखो तुम इतना कॉम्प्रोमाइज करोगे तो वो थोड़ा तो कर सकती है ना। तो वही तो नहीं कर रही है ना, पुलिस वाले के आगे भी चिल्लाने लग गई, कुछ से कुछ बोल रही है, तो मैं अब क्या बोलूं इसे? पुलिस बुला लेते हैं यार, मेरे घर पे कभी पुलिस नहीं आती ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पर। मतलब हमारे यहाँ पे ये है कि सॉल्व हो सकती हैं बातें। पता नहीं गुनगुन दीदी कहाँ से सीख गई थी पुलिस बुलाना। तुम्हारी वाइफ ने भी पुलिस बुला ली यार। समर देखो यार, बात करो उससे, उसको समझाओ, उसके साथ रहो। बोला हाँ। साली कहाँ है? मैंने बोला कि क्या बोलते हैं, हूँ मैं अपने घर पर ही हूँ। कह रही तो एक काम कर, मेरे घर आ जा। कह रही मैं तो तेरे घर आऊंगी ना, तू बदतमीजी से बात करती है। तो यार जब तुम चिल्लाओगे तो मैं भी तो चिल्लाऊंगी ना, जाहिर सी है ना। आओ यार तुम यहाँ क्यों आ गई हो? ये तो गुनगुन का घर है, गुनगुन घर में क्यों आई हो? आज दीदी वहाँ गोवा गई हुई है। अच्छा। हाँ तो वो उनका मेरे पास फोन आया था कि मैं आ जाऊँ यहाँ पर रहने के लिए। तो अब यहीं पे रहोगी? हाँ सिर्फ 4-5 दिन। तो गुनगुन 4-5 दिन के लिए कहीं गई हुई है? गोवा गई है बताया तो, विद अच्छा, फैमिली अच्छा, के साथ। अच्छा। और बताओ। बस ठीक। क्या हुआ, अपसेट क्यों हो? तुम्हारी वाइफ का फोन आया था मेरे पास। क्या बुलाया था उसने मेरे को। फिर? वही बदतमीजी। क्या बोल रही थी ये बताओ ना। ये बोल रही थी कि मतलब क्या बोलते हैं, मतलब मेरे पति को छोड़ दे। उसने मेरे को पैसे तक दिए। मतलब वो पैसा तुम्हें ऑफर कर रही थी? हाँ वो मुझे पैसे ऑफर कर रही है कि मैं आपको छोड़ दूँ। कह रही तो उसके साथ इसीलिए तो है कि वो तेरे को पैसे देता है, ऐसा कुछ। यार तो तुमने क्या सोचा? यार मैं तुम्हारे साथ पैसों के लिए नहीं रहती हाँ ना। तो मैं वही तुम्हारे तो साथ फिर ये बात तो तुम उसको जवाब क्यों नहीं दी कि मैंने उसको बोला, मैंने उसको बोला फ्रेंड रह रहे हैं। यार मेरे साथ भी तो सीन कर दिया उस दिन, बुला करके पुलिस बुला लिया और मुझे पुलिस वाले ने चाटे चाटे मार रहा। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं नहीं बताया, मैं क्या बताऊं यार, इतना टेंशन लेके फिर क्या होगा? पता नहीं इन दोनों का क्या समस्या है, समझ ही नहीं आ रहा यार। एक तो तुम्हारी दीदी है, एक वो है, दोनों मिली हुई हैं आपस में, मिल करके इन लोगों का ड्रामा ही नहीं खत्म हो रहा है। पता उन्होंने पुलिस तक बुला ली बाद में, मतलब कि मतलब मेरे को पिटवाने के लिए लाइक। बट वो तो वही था कि मेल पुलिस वाले थे तो उन्होंने तो हाथ नहीं लगाया। लेकिन पुलिस वाला तुम्हें कुछ बोल भी रहा था? वही कह रहा था कि मैडम आप छोड़ दो ना, जब आपको मतलब ही नहीं है उस बंदे से, ये वो। और सामने वाले की वाइफ बोल रही है। तो बताओ ना यार, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। जब मैं खुद बोल रही हूँ कि यार वो मेरा दोस्त है, दोस्त है, मैं अपने सबको बता रही हूँ, मम्मी पापा भाई बहन सबको बोल रही हूँ, तुम्हारी वाइफ अपनी दी सबको बता रही हूँ, उसके बाद भी ये लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं, यही तो नहीं समझ में आ रहा है। पता नहीं यार ऐसा क्या देखा है इन लोगों ने जो क्या बोलते हैं ऐसे बोले जा रहे हैं। मुझे तो दिक्कत ये है भाई कि देखो तुम्हारे घर वाले बस एग्री रहे तो कोई इशू नहीं होगा, तुम्हारे घर वाले भी तो नहीं मान रहे ना। और मेरे ख्याल से मेरे पापा भी गए थे राधिका से मिलने के लिए, शायद, याद तो है नहीं, मतलब उसने तो अपने मुंह से बताया नहीं, बट मुझे उसकी बातों से लगा कि पापा गए थे मिलने उससे। मतलब तुम्हारे पापा वहां तक चले गए? हाँ उसके घर तक चले गए? पापा मेरे घर तक चले गए। यार देखो मैं सबको समझा कर थक गई हूँ, लेकिन अगर सब तब भी शक करेंगे मेरे पे तो कैसे होगा काम, आप बताओ। तो तुम क्या सोच रही हो? शक कर रहे हैं सब तो। मैं क्या सोचूं यार, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा। अब बताओ मैं क्या करूं, मतलब मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। मुझे इतना गंदा भी यार, देखो मुझसे बोली ये फोन, इसने मेरे को फोन करा है ना, मेरे को बोलती है हेलो। मैंने बोला हाँ। साली कहाँ है? मैंने बोला कि क्या बोलते हैं, हूँ मैं अपने घर पर ही हूँ। कह रही तो एक काम कर, मेरे घर आ जा। कह रही मैं तो तेरे घर आऊंगी ना, तू बदतमीजी से बात करती है। तो यार जब तुम चिल्लाओगे तो मैं भी तो चिल्लाऊंगी ना, जाहिर सी है ना। तो मैंने बोला, तो मैंने कहा चल ठीक है यार, वैसे भी आकर घर पे ड्रामे करती है ना। तो मैंने कहा ठीक है मैं ही आ जाती हूँ। अब मैं आ गई तो मेरे से बोलती है अब सुन बता क्या लेगी तू, क्यों है उसके साथ, तो क्या लेगी उसको छोड़ने के लिए। मतलब क्या बदतमीजी है यार। अब आप बताओ मैं क्या करूं यार। देखो नहीं पसंद है तो फिर आप अलग हो जाओ, मतलब उसके साथ ही रह लो। मैं तो आपको समझा सकती हूँ यार, आप तो मेरे दोस्त हो, आप ही नहीं समझोगे तो फिर कैसे होगा यार। तो तुम्हें क्यों प्रॉब्लम है? उसको बोलने दो ना, वो जो बोल रही है। बोलने से क्या मतलब डिसीजन तुम चेंज कर लोगी? देखो वो ठीक है यार, लेकिन ऐसे रोज रोज का कलेश, और फिर मैं भी तो यही चाहती हूँ ना कि तुम उसके साथ रहो। भाई तो वो उसे तो मैं गया था तो मैं भी तो उससे बोला, मैं क्या बोला पता है? मैं बोला ठीक है मैं तुम्हारे साथ नहीं रह के मैं उसके साथ रह लूंगा। मैं बोल रहा हूँ तुम अपने, क्योंकि इसकी पूरा जो क्लेश करवाती है इसकी मम्मी करवाती है। मैंने बोला तुम मम्मी को छोड़ दो, उनसे मिलना छोड़ दो, तुम उनके घर जाना मिलने के लिए।
जब मम्मी से मिलना हो, मम्मी को मेरे वाले फ्लैट पे बुलाना बंद कर दो, मैं तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूँ, तब भी नहीं मान रही है ना। अब सोचो, और अब मैं क्या बोलूँ। मैंने तो यहाँ तक बोल दिया कि मैं तुम्हारे साथ रहना भी छोड़ दूंगा, गुनगुन से मिलना भी छोड़ दूंगा, लेकिन तुम बस मम्मी को आना जाना कम करवाओ। मम्मी से अगर यार मिलना ये भी तो है ना, देखो तुम इतना कॉम्प्रोमाइज करोगे तो वो थोड़ा तो कर सकती है ना। तो वही तो नहीं कर रही है ना, पुलिस वाले के आगे भी चिल्लाने लग गई, कुछ से कुछ बोल रही है, तो मैं अब क्या बोलूं इसमें। तो और दिल मेरा नहीं करता है रहने का। यार मुझे इतना गंदा लगा ना, बात बात पर पुलिस बुला लेते हैं यार। मेरे घर पे कभी पुलिस नहीं आती ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पर। मतलब हमारे यहाँ पे ये है कि सॉल्व हो सकती हैं बातें। पता नहीं गुनगुन दीदी कहाँ से सीख गई थी पुलिस बुलाना। तुम्हारी वाइफ ने भी पुलिस बुला ली यार। समर देखो यार, बात करो उससे, उसको समझाओ, उसके साथ रहो अब तुम। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है। यार उसके साथ मैं कैसे रहूं ये बताओ ना। अभी हम लोग समर देखो, अगर हम लोग फ्लैट में रह रहे हैं तो ठीक तो है, तुम्हें कोई इशू है क्या रहने समर में? मुझे कोई इशू नहीं है यार, तो फिर- लेकिन वो मेरे को बार बार फोन करके ऐसे तुम बोलेगी। मुझे बताती ना, तुम्हें जाने की जरूरत क्या थी वहां। यार मुझे लगा कि समझ गई, बातें प्यार से कर लेगी। वो प्यार से समझने वाली नहीं है, मैं तो पहले ये बात तुम्हें बताया था। कभी कभी यार गुस्सा आता है। अच्छा तुम मेरे पापा से मिले अभी? नहीं उस दिन मिला के बाद से नहीं मिले ना? ना। अच्छा और तुम्हारे पापा राधिका के घर पर गए क्यों? पता नहीं यार, क्या दिमाग खराब हो गया है। इन सबको समझा समझा के थक गए हैं। दोस्त है दोस्त तुम है टेंशन दोस्त मत है। लो। तुम क्यों दिमाग खराब कर रही हो ना, तुम टेंशन मत लो। बताओ क्या करें। गुनगुन दीदी तो अपने क्या बोलते हैं, मतलब इतना सारा ड्रामा फैलाकर चली गई अपनी फैमिली के साथ। यार तुम तो मजे कर रहे हो, हमारी लाइफ तो गोवा घूमने निकल गए हैं। हाँ झंड करने ऊपर की। से जब अपना काम पड़ता है तो तुम्हें काम भी दे के चली गई कि मेरे घर में 5 दिन रहो। यार तुम वो भी तो बेवकूफ हो, मना करती ना कि मैं तुम्हारे घर का रखवाली क्यों करूंगी। यार मुझे लगा कि यार तुम ना सच में बहुत भोली हो, इसलिए लोग तुम्हारा ना फायदा उठा रहे हैं। क्या करूँ समर। चलो एक काम करते हैं, तुम्हारे पापा को ये लोग ना अपने क्लच में ले रखे हैं, तो एक काम करते हैं, तुम्हारे पापा को बुलाते हैं, आज प्यार से बात करते हैं कि अंकल जी देखो, हम दोनों के बीच में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, हम दोनों एज अ फ्रेंड है। मान लो अगर तुम्हारे पापा मान जाए रहने के लिए, तब तो इशू ही खत्म है ना। तब तो जब भी गुनगुन या राधिका उनके पास जाएगी तो मना कर देंगे, नहीं मुझे अपने बेटी पे डाउट नहीं है, सारा कुछ ठीक हो गया है। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना। लेकिन समर प्लीज तुम थोड़ा है ना, थोड़ा प्यार मैं से प्यार बात से ही करना। बात करूंगा। तुम पहले पापा को बुलाओ फोन करके। हाँ मेरा फोन समर नहीं बाहर ही रह गया है, मेरा फोन प्लीज ले आओ बाहर से जाकर।